क्षेत्र है ये इतना, और यहाँ पर बहुत से सारे लोगों का खेत है इसमें से, मतलब मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ है, तो ये मान लीजिए ये किसी का खेत है, और इन्हीं जो ये जिसका खेत ये है उन्हीं का थोड़ा खेत यहाँ है, और मान लीजिए यहाँ चकबंदी सहायक अधिकारी का नाम सुने होंगे, तो वो किस लिए कार्य करते हैं और वो क्या करते हैं, इसी के बारे में आज हम जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो चलिए, तो ये पहले हम देख लेते हैं कि ये इसे कब, चकबंदी को कब लाया गया है, क्या चकबंदी कब लाया गया। तो ये चकबंदी को 1951 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1951 से 52वें संशोधन में, संविधान का पहला संशोधन था, इसी में चकबंदी को लाया गया। मतलब संविधान का जो 1951 सबसे पहला संशोधन किया गया था वो था भूमि सुधार। क्या भूमि सुधार? जमींदारी पहले थी, जमींदारी की समस्या थी, उसके बाद जब वो ख़त्म हुई तो भूमि सुधार संशोधन लाया गया, जिसे संविधान में 9वीं अनुसूची पर रखा गया। कि कौन सी 9वीं अनुसूची पर रखा गया है? तो आइए समझते हैं चकबंदी को। तो मान लीजिए ये कोई एक मैदान है, मतलब ये कोई आपका एक क्षेत्र है, ये इतना, मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ है, तो ये मान लीजिए ये किसी का खेत है, और इन्हीं जो ये जिसका खेत ये है उन्हीं का थोड़ा खेत यहाँ है, और मान लीजिए यहाँ है थोड़ा खेत। तो इसकी चकबंदी का मतलब होता है कि इनकी सभी ज़मीन को इकट्ठा एक जगह पर देना, यानी कि यहाँ की ज़मीन की कीमत कितनी है उसको निकाल लिया जाएगा, यहाँ की ज़मीन की कीमत कितनी उसको, और यहाँ की ज़मीन की कीमत है उसको निकाल लिया जाएगा, और इसको पूरी इकट्ठे ज़मीन कहीं पर एक साथ इकट्ठे दे दिया जाएगा। तो आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं कैसे, कहाँ पर कितनी कीमत की ज़मीन हो सकती है। तो ये देखिए, एक मिनट कलर चेंज कर ले, नहीं दिखेगा नहीं आप सभी को। तो देखिए, मान लीजिए ये किसी की ज़मीन है, ये एक किसी की ज़मीन है, उसी की ज़मीन थोड़ी सी यहाँ है, थोड़ी सी यहाँ है, और थोड़ी सी ये मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा है। तो अब मान लीजिए इनको इकट्ठा कराना है अपनी ज़मीन, मतलब सरकार को यहाँ पर कोई काम पड़ रहा है, तो यहाँ पर ज़मीन की कीमत देखिए ज़्यादा, मान लीजिए ये कोई सड़क है तो ये ज़्यादा मेन सड़क है, तो यहाँ की ज़मीन की कीमत इनकी बहुत ज़्यादा होगी, और ये गाँव की सड़क है आसपास, तो यहाँ की कीमत इसकी तुलना में थोड़ा सा कम होगी, और ये नदी, ये तालाब के किनारे है तो यहाँ की कीमत और भी कम होगी, और मान लीजिए इन्हीं का ये बंजर है तो इसकी कीमत और भी कम होगी। तो इनकी जो यहाँ की कीमत निकाल ली जाएगी, यहाँ की कीमत और यहाँ की तीनों जगह की इनकी ज़मीन की पहले कीमत निकाली जाएगी, और फिर इनको इकट्ठा एक जगह, मान लीजिए ये इनको गोटा दे दिया गया, तो इनको ये इकट्ठा एक जगह पर दे दिया जाएगा। इसी को चकबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? चकबंदी। जरूरी नहीं कि इनको 10 बीघा है तो इनको 10 ही बीघा मिले, 4 बीघा भी दे देंगे, लेकिन उस 4 बीघे की ज़मीन इनके 10 बीघे की ज़मीन की वैल्यू के बराबर होगी। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। इसी तरह मान लीजिए ये किसी की ज़मीन है, उन्हीं की ये ज़मीन भी है और ये भी ज़मीन है, तो यहाँ की कीमत ये तालाब के किनारे, इसकी कीमत कोई दूसरी होगी, इसकी कीमत दूसरी होगी सड़क के किनारे, और इसकी भी कीमत दूसरी होगी। तो इनके ज़मीन की, यहाँ की ज़मीन की कीमत निकाल ली जाएगी, कितना है, मान लीजिए जितना भी हो, 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000, यहाँ की कीमत अलग होगी और यहाँ की अलग हो सकती है। तो मान लीजिए इनको 5 बीघा, इनका टोटल मिलाकर मान लीजिए 5 बीघा हुआ, कितना हुआ? 5 बीघा हुआ। तो इनको कहीं मेन रोड पर दे दी जाएगा, मान लीजिए मेन रोड है तो इनको 5 बीघे के स्थान पर 3 बीघा भी दे सकते हैं, लेकिन इनके 5 बीघे के बराबर की कीमत 3 बीघे की होगी। इसी को चकबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? चकबंदी कहते हैं। यानी कि एक किसी का ज़मीन का बहुत जगह थोड़ा थोड़ा होना, तो उसकी ज़मीन को इकट्ठा कराना ही चकबंदी कहलाता है। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, ताकि हमारी सभी नई वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे, बिल्कुल मुफ्त।